नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 5th ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक टॉपिक जो कि मैंने फ्रंट पेज से लिया है। इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स होंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो आप सेशन के एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिले। तो आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। चलिए देखते हैं कहानी या जो भी टॉपिक्स, यानी जो भी यहाँ पे टॉपिक होंगे, जो भी पॉइंट होंगे उसके बारे में। यहाँ पे हेडलाइन दी गई है 13 किल्ड इन हिमाचल बस एक्सीडेंट। इन यानी बड़े प्लेस के लिए इन लगता है। 13 लोग मारे गए। हिमाचल प्रदेश में घटना घटी है, वहां पे बस एक्सीडेंट कर गई, इसी वजह से वहां पे 13 लोग मारे गए। सीएम ऑर्डर्स प्रोब, यानी सीएम ऑर्डर यानी ये V5 है। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V5 आए हेडलाइन में, तो वो सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब निकालते हैं पास्ट में, क्योंकि हेडलाइंस यानी पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला प्रोब, जिसका मतलब होगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब निकालेंगे। सीएम ने ऑर्डर दिया जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये थी हेडलाइन, ये वाली। अब यहां से स्टोरी को समझते हैं। जो ये स्टोरी दी गई है उसके बारे में सीखते हैं, क्या चीजें इसमें समझने वाली चीजें होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसके बारे में डिस्कशन मैं जरूर कराऊंगा। चलिए देखते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम इसका मतलब निकालेंगे। 13 persons वर किल्ड। 13 पर्सन सब्जेक्ट है यानी पैसिव सब्जेक्ट है। वर के साथ V3 आ गया। तो जैसे ही सब्जेक्ट वाज या वर उसके साथ V3 आता है, तो वाज या वर के साथ V3 जैसे ही लगा हो, तो सेंटेंस का मतलब निकालते हैं पैसिव में, यानी सिंपल पास्ट का पैसिव है। एटलीस्ट 13 पर्सन किल्ड, 13 लोग मारे गए, एंड और 2 इंजर्ड, और 2 घायल हो गए, ऑन मंडे। किसी भी डेज से पहले ऑन लगता है या किसी भी डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। मंडे को मारे गए आफ्टर अ बस दे वर ट्रेवलिंग ऑन skid off skid off the road and fell into a deep gorge near Shansar in Sanch of Kullu district in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक घटना हुई जिसमें एक बस स्किड कर गई, स्किड की वहां से रोड से, एंड फेल इनटू, यानी फॉल के साथ फॉल का V2 है फेल। जैसे कोई चीज इस चीज से दूसरे चीज में परिवर्ती होगी, मोशन में इनटू लगता है प्रपोजिशन। फेल इनटू अ डीप गॉर्ज, यानी यहां पे एक वर्ड मिला गॉर्ज। तो गॉर्ज का मतलब जैसे ऐसे तो बैरिकेड होता है या रुकावट को बोलते हैं गॉर्ज, या किसी भी दीवार का पिछला दरवाजा होता है उसको भी गॉर्ज बोलते हैं। या फिर यहाँ पे खाई का सेंस होगा, यानी एक खाई में बस गिर गई। तो ऐसे गॉर्ज का मतलब बहुत सारे होते, बैरिकेड भी होता है। ठीक है, यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने जैसा कहा कि जो भी आपको लगते हैं, आपको लगता है कि जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसके बारे में आप जरूर सर्च करिए। और वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए। मतलब गॉर्ज का मतलब ये कहेंगे जैसे कोई ऐसा, जैसे नाउन के सेंस में हो सकता है इसका मतलब, जैसे कोई घाटी या खाई के बीच की जगह होती है उसको गॉर्ज बोलते हैं, यानी ये घाटी या खाई ही बोलेंगे। ये घटना हुई हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखते हैं। द प्राइवेट बस, यहाँ पे द क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे खास बताया जा रहा है। द प्राइवेट बस वॉज ऑन इट्स। इट्स किस लिए आया, सब्जेक्ट यहाँ पे बस की बात हो रही है तो इसके लिए पोजीशन इट्स आया। वे फ्रॉम शैंसर टू कुल्लू,
ये कहाँ से कहाँ बस जा रही थी? शैनसर से कुल्लू जा रही थी, जो हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है उसमें, यानी वहां पे बस जा रही थी। अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट स्टेटमेंट, सरकार के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, द बस वॉज फेरिंग सम 15 पर्सन्स। फेरिंग मतलब ढोना या कैरी करना होगा, इसका मतलब कैरी करना होगा, ढोना। बस में 15 लोग जा रहे थे, यानी बस 15 लोगों को लेकर जा रही थी। उसी बीच में घटना घटित हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को आप पहचानिए। ये सेशन सभी के लिए होता है, चाहे कोई सिंपल वैसा स्टूडेंट्स जो नॉर्मली इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, या कोई भी स्टूडेंट जो वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो चाहता है जिसकी इंग्लिश बहुत खराब है, तो वो डिस्कशन को देखेंगे तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर विजिटेड। चीफ मिनिस्टर जो हैं, इनका नाम है जयराम ठाकुर। ये आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। विजिटेड यानी ये V2 फॉर्म में है। द एक्सीडेंट साइट, जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां पे विजिट किए। टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड ऑर्डर्ड अ मैजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन। असर्टेन का मतलब होगा पता लगाना या खोज करना। यहाँ पे फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर विजिटेड, जो यहाँ पे जयराम ठाकुर हैं चीफ मिनिस्टर, वो विजिट किए। जो भी एक्सीडेंट हुआ जिस साइट पे, वहां पे विजिट किया। एंड ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी यहाँ पे इसको समझते हैं ऑर्डर्ड V2 फॉर्म में काम कर रहा है, ऑर्डर्ड। उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया, यानी इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा होता है, नाउन होता है। और मजिस्ट्रियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल आ गया। साथ ही साथ एक बात समझा देता हूं, अगर जनरली नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन नाउन के बाद अगर प्रेपोजिशन आ जाए, वर्ब आ जाए, उसके पहले कोई एक वर्ड है, उससे पहले आर्टिकल लगा है, तो बीच वाला वर्ड हर हाल में नाउन ही, एडजेक्टिव ही कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट चीज ये समझा रहा हूं मैं। मैंने ये बोला कि अगर नाउन सेंटेंस में दिख रहा है आपको कहीं पे, उसके बाद कोई ऐसा वर्ड आया जैसे जैसे कि प्रेपोजिशन, जैसे कि वर्ब, तो उस वर्ड से पहले एक और वर्ड है, उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, दैट मीन्स बीच वाला एडजेक्टिव है, नाउन है। इसको समझने का तरीका है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अ मैजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन, जो मैजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन है, अ मैजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन जो है, टू अ सर्टेन एक वर्ड मिला, इसका मतलब ऐसे पता लगाना होता है, लेकिन इसके सिनोनिम्स के बारे में समझते हैं। जैसे इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं ASCERTAIN। सर्टेन का मतलब फाइंड आउट भी होगा, एक फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट, मतलब पता लगाना। इसका मतलब ये होगा पता लगाना। डिस्कवर भी हो सकता है, खोज करना, पता लगाना होगा इसका मतलब। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, उन्होंने एक वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी एक्सीडेंट का जो कॉज है उसके बारे में पता लगाने के लिए। द प्रोब विल बी कंडक्टेड, विल बी के साथ V3 आया, यानी ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव है। द प्रोब मतलब जांच, ये द प्रोब है यानी नाउन की तरह काम कर रहा है। बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुल्लू, कुल्लू के जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जांच करेंगे। द चीफ मिनिस्टर सेट 5 लाख वुड बी प्रोवाइडेड, दिए जाएंगे, यानी वुड बी के साथ V3 आ गया। मॉडल्स यानी शैल शुड विल वुड मे माइट, जो भी मॉडल्स हैं उसके साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
यानी यानी वो पैसिव का कंस्ट्रक्शन कहलाता है। 5 लाख, 5 के साथ लैक्स नहीं हो सकता। अगर कोई न्यूमरल वैल्यू लगा होता है तो लैख का लैक्स नहीं होता, थाउजेंड का थाउजेंड्स नहीं होता, लेकिन सीधे होता लैख ऑफ पीपल, मतलब लाखों की बात करेंगे, वहां पे नंबर नहीं आए तो लैक्स ऑफ यूज कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूज कर सकते हैं। कब? जब नंबर नहीं आए हो। दिए जाएंगे द नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ किन। एक वर्ड मिला किन। किन का मतलब होता है रिलेटिव, जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उसको बोलते हैं, जैसे कि भाई बहन, क्लोज रिलेटिव को बोलते हैं। इसका मतलब क्लोज, यहाँ पे जो रिलेटिव होंगे उसको बोलेंगे। एक वर्ड होता है KEEN, कीन। इसका मतलब क्यूरियस होता है। या इसके लिए एक वर्ड आता है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव, TIVE है। इनक्यूजिटिव मतलब होता है, जैसे आप कहेंगे इसका मतलब जैसे कोई जिज्ञासु या क्यूरियस, जिसके अंदर जो जिज्ञासा है उसको बोलते हैं कीन। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं किन। जो भी क्लोज रिलेटिव्स होंगे उनको दिए जाएंगे। ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, जो मरे हैं उनके परिवार वाले को मिलेगा। एंड 15,000 वुड बी गिवन, दिए जाएंगे। वुड बी के साथ V3 फिर आ गया। एज इमीडिएट रिलीफ। रिलीफ का मतलब राहत होता है, कि इतने पैसे दिए जाएंगे। जो भी व्यक्ति उसमें मृतक है उनको 5 लाख, और जो वहां पे घायल हुए उनको 15,000 दिए जाएंगे। रिलीफ टू द इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन यानी ये यहाँ पे पास पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, पास पार्टिसिपल है। नन फाइनाइट का एक टर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका मैंने सेशन इसी चैनल पे यानी इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह पे आप सर्च करेंगे। नन फाइनाइट पार्ट 2 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। नन फाइनाइट पार्ट 1 में जेरंड है, नन फाइनाइट पार्ट 2 में पार्टिसिपल है। आप इस सेशन को देखें तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इमीडिएट मतलब तुरंत की बात है। और यहाँ पे एक वर्ड मिला रिलीफ। इसका सिनोनिम की बात करें तो बहुत ऐसे वर्ड हैं जिसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलीफ। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं इसका राहत का सेंस हो जाता है, या फिर बहुत सारे इसके मतलब होंगे। ऐसे रिलीफ का मतलब होता है कंफर्ट। कंफर्ट मतलब राहत होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन को जरूर समझे, ताकि जो भी ग्रामर वाले पोर्शंस है उसको आप अच्छे से समझे। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए डेली बेसिस पे रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई भी स्टोरी आप पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे लाइन दी गई है द इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी ये घटना घटित हुई। सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे सुनिए आप चीज को। द एक्सीडेंट टुक प्लेस। टुक प्लेस मतलब किसी घटना का घटित होना। टेक प्लेस का V2 है टुक प्लेस। अराउंड मतलब करीब करीब। 9 यानी 9:18, यानी इसको इंग्लिश बोलते हैं 9 AM। मिनट को हमेशा पहले बोलते हैं और आवर वाले को बाद में बोलते हैं। और बीत गया तो पास्ट लगाएंगे, जैसे 9:18। तो इसको बोलने का तरीका है इट इज 9 AM। ये घटना घटित हुई 9:18 में सुबह में। सेट अ रिपोर्ट बाय द स्टेट्स इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। ये स्टेट का जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहां से ये रिपोर्ट की गई। द रिलीफ यानी राहत की बात है। रेस्क्यू मतलब बचाव। कंडक्टेड बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ टीम ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एक टीम थी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से, और वहां के जो लोकल
स्तर पे जो भी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा वहां पर रेस्क्यू मतलब बचाव होता है। रेस्क्यू का मतलब होता है, जैसे रेस्क्यू का मतलब आप कहेंगे बचाओ या बचाना बोल सकते हैं। डिजास्टर एक वर्ड है, इसका सिनोनिम होता है, इसका सेम मतलब होगा कैलेमिटी, कैलामिटी बोलते हैं वैसे इसको, या फिर कैटेस्ट्रॉफी। इन दोनों ही वर्ड का मतलब होता है आपदा, या कोई भी ऐसी घटना जो बड़ी सी है उसको बोलते हैं। Has been completed and the injured have been sent to a hospital at कुल्लू। कुल्लू यानी छोटा प्लेस है, उसको बोलते हैं, यानी कुल्लू के एक हॉस्पिटल में जो इंजर्ड है, घायल लोग हैं, उनको भेज दिया गया। इंजर्ड हैव बीन सेंट, यानी सेंड का भी थ्री सेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हुआ ये। 12 ऑफ 13 डेड, इसमें से इतने लोग मर गए। हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, जिनका नाम है अरमिना तानू, सब नाम दिया गया है, इसको पढ़िएगा आप आराम से। इतने लोग मर गए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। डिजास्टर, कैलामिटी, कैटेस्ट्रॉफी, इन सभी का मतलब होता है आपदा। तबाही बोलेंगे, आपदा बोलेंगे, बर्बादी बोलेंगे, बहुत ऐसे मतलब निकाल सकते हैं, सभी इसका पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम है। पीएम अप्रूव्स V5 है, तो पीएम अप्रूव्स का मतलब हुआ कि पीएम ने अप्रूव किया यानी दिया। एक्स ग्रेशिया इसका मतलब होता है, जैसे यहां पे निकालेंगे इसका मतलब एक्स ग्रेशिया, ऐसे इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे गिफ्ट या फेवर, गिफ्ट या फेवर, कोई दान या कोई सहयोग बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर सीधा लिखा होता प्राइम मिनिस्टर तो उसके पहले द लगाते, उस व्यक्ति का नाम भी आ गया तो द इसलिए नहीं लगता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड, उन्होंने अप्रूव्ड किया एन एक्स ग्रेशिया ऑफ 2 लाख ईच फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर का जो नेशनल रिलीफ फंड है उसमें से उन्होंने कहा 2 लाख जो भी प्रत्येक व्यक्ति है उनको एक सपोर्ट दिया जाए। एक्स ग्रेशिया का मतलब गिफ्ट हुआ या सपोर्ट हुआ, इकोनॉमिकली बोलेंगे। फॉर द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ दोज, किन मतलब जो करीबी होंगे उनको, दोज हु, दोज यहाँ पे ये प्लूरल के सेंस में है और हु रिलेटिव प्रोनाउन है। लॉस्ट देयर, देयर क्यों आया, उन लोगों की बात हो रही है। देयर लाइव्स, यहाँ पे लाइव्स है, नाउन की तरह काम कर रहा है। इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में जो भी, एक्सीडेंट में जो व्यक्ति सरवाइव किए, यानी जो एक्सीडेंट में जो व्यक्ति सरवाइव नहीं, या जो व्यक्ति मृतक यहाँ पे हुए, मर गए, उनको क्या हुआ कि प्रधानमंत्री रिलीफ, जो नेशनल रिलीफ फंड है उसमें से 2 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को अप्रूव किया गया। यानी मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अप्रूव किया, श्री श्री नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अप्रूव किया। देन जर्ड वुड बी गिवन, वुड बी गिवन यानी दिए जाएंगे, बी के साथ V3 आ गया, पीछे मॉडल्स है, यानी मॉडल्स के साथ, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब भी आएगा, बी लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो, तो पैसिव में जाएगा। 50,000 ईच, मिस्टर मोदी सेड इन अ ट्वीट, उन्होंने ट्वीट में कहा कि 50,000 रुपए जो इंजर्ड हुए हैं उनको दिए जाएंगे, और 2 लाख जो व्यक्ति मृतक हैं, जो व्यक्ति उस चीज को फेस किए, उनके परिवार वाले को, करीबी को 2 लाख दिए जाएंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो यहाँ पे इस लाइन को समझते हैं। द बस एक्सीडेंट इन कुल्लू इज हार्टिंग रेंटिंग। काफी ये चीजें काफी यहाँ पे, इसमें जो भी मैंने वर्ड्स बताए हैं ज्यादा टफ वर्ड्स तो नहीं है, सिंपल तरीके से वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो उन वर्ड्स को आप डेली देखेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं से वर्ड्स रिपीट भी मिलेंगे। जैसी वर्ड्स रिपीट में मिलते हैं तो वर्ड्स आपको याद होने लगेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। In this tragic hour, my thoughts are with the bereaved families। यानी यहाँ पे वर्ड मिला bereaved। bereaved मतलब वंचित होता है। यहाँ पे एक वर्ड मिला bereave। bereave का मतलब deprive बोलते हैं, deprive या devoid। इसका मतलब होता है वंचित बोलेंगे। डिवोइड इन इन सभी का मतलब वंचित, वैसे लोग जो इस चीज से वंचित रह गए। फैमिलीज, आई होप दोज इंजर्ड रिकवर एट द अर्लीस्ट। जो व्यक्ति घायल हुए हैं मुझे उम्मीद है, आशा है कि जल्द ही रिकवर करेंगे। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहयोग करना। जो भी लोकल वहां पे लोकल स्तर पे जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से असिस्टेंस यानी प्रोवाइड करा रहे हैं। असिस्टेंस मतलब हेल्प होगा या फिर इसका मतलब आप कहेंगे हेल्प। जो सहायता है, जो भी पॉसिबल सहायता है उसको देंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। बेस्टो भी वर्ड इसके लिए आता है, इसके सिनोनिम में आएगा बेस्टो। इन सभी का मतलब होता है प्रदान करना। इसका मतलब होगा प्रदान करना। प्रदान करना होगा। यानी द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडिंग, जो लोकल स्तर पे जो है वो सभी जो भी पॉसिबल सहायता है, असिस्टेंस, तो जो दोज अफेक्टेड जो पीड़ित हैं। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित। अफेक्ट वर्ब की तरह काम करता है और एक वर्ड आता है इफेक्ट, वो नाउन की तरह काम करेगा। उसी प्रकार से अफेक्ट का ईडी फॉर्म है, यानी वो आगे यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है इसलिए अफेक्टेड पीपल की बात हो रही है, तो ऐसे तो इसके बाद नाउन आएगा तो कहीं ना कहीं से पार्टिसिपल की तरह काम करेगा वो। मिस्टर मोदी एडेड, उन्होंने इस बात को ऐड किया, वी टू फॉर्म में है। तो विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आई होप यू जस्ट you have enjoyed yourself a lot, and just keep watching this channel for further updates. Just try to keep learning and just keep revising, keep practicing. And thank you so much everyone for watching this video. Thanks everyone. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर एंड लाइक करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए आज के इस सेशन को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।